हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे रीट के नए सिलेबस की। इस वीडियो में रीट के लेवल 1 और लेवल 2 के सिलेबस की डिटेल में जानकारी दी जाएगी। इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया जाएगा और घर बैठे आप इसकी ऑनलाइन तैयारी कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लेवल 1 की, प्रथम स्तर की, जो कि कक्षा 1 से 5वीं तक के टीचर बनना चाहते हैं वो लोग लेवल 1 का एग्जाम देंगे। इसके लिए 150 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। इस पेपर में 5 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में आपसे बाल विकास एवं शिक्षण विधियों से टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर के होंगे। दूसरे पार्ट में आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी। आप इसमें हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, इनमें से कोई भी जो है एक लैंग्वेज सेलेक्ट करें। इससे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। थर्ड पार्ट में आपका सेकेंड भाषा सेलेक्ट करनी होगी। अगर आपने पहले हिंदी सेलेक्ट कर लिया तो सेकेंड में आप हिंदी छोड़ के बाकी सभी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती भाषाएं हैं। टोटल 30 क्वेश्चंस हैं, 30 मार्क्स के हैं। चौथा पार्ट आपका मैथ का है जो कि 30 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30। इसके अलावा 5वां पार्ट आपका पर्यावरण अध्ययन है। इसमें भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बहुविकल्पी होंगे 30 नंबर के। क्वेश्चन पेपर आपका जो है बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में होगा। लेकिन जो हिंदी लैंग्वेज का पेपर है वो हिंदी लैंग्वेज में होगा। जो जिस लैंग्वेज का पेपर है, लैंग्वेज का पेपर उसी लैंग्वेज में होगा। अब बात करते हैं लेवल 2 की, जो कि क्लास 6 से 8वीं तक के लिए है। इसमें भी 150 नंबर का पेपर होगा। 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। इसके पहले पार्ट में बाल विकास एवं शिक्षण विधियों से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे। सेकेंड पार्ट में भाषावन, इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती में से कोई एक भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं और 30 क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन आपके जो है बहुविकल्पी होंगे और 30 नंबर के होंगे। थर्ड पार्ट में भाषा सेकेंड है। इसमें कोई सेकेंड भाषा सुनेंगे, यानी कि सेकेंड लैंग्वेज। जो अगर आपने इंग्लिश सिलेक्ट कर ली है पहले में तो आपको दूसरे में इंग्लिश नहीं सिलेक्ट करनी होगी। वो लैंग्वेज छोड़ के बाकी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती में से कोई एक सिलेक्ट करनी है, जिसमें 30 बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर के होंगे। इसके बाद आता है, अगर आप गणित एवं विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं तो गणित और विज्ञान के लिए आपको गणित एवं विज्ञान विषय से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आप सामाजिक अध्ययन के टीचर बनना चाहते हैं तो सामाजिक अध्ययन विषय से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आप अन्य किसी विषय के बनना चाहते हैं तो या फिर आप गणित एवं विज्ञान शिक्षक का पेपर दे सकते हैं या फिर आप सामाजिक अध्ययन का पेपर दे सकते हैं। टोटल 60 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाएंगे। तो अब बात करते हैं इसके डिटेल्ड सिलेबस की। लेकिन इससे पहले बता दें, अगर आप घर बैठे इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिससे आप घर बैठे ऑनलाइन अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। अनअकैडमी द्वारा नए बैच स्टार्ट कर दिए गए हैं। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन किया गया है। उसके बाद आप जो है यहाँ पर प्लान सिलेक्ट करें 12 महीने के लिए या 6 महीने के लिए, और यहाँ पर हैव रेफरल कोड में SR अड्डा कूपन कोड डालें, SRADDA, और अप्लाई बटन पे क्लिक करके आप प्रोसीड टू पे बटन पे क्लिक करें और अपना प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें आपकी डेली लाइव क्लासेस होंगी। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा लाइव टेस्ट और क्विज करवाई जाएंगी। सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा और इसके बाद जो है आपको स्टडी मटेरियल PDF फॉर्म में प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको। एक प्लान लेंगे उसके बाद सारे पुराने बैच और नए बैच आप एक्सेस कर सकते हैं, वो भी 75 रुपए पर मंथ में। तो आप इसका प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन पेपर के सिलेबस की, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसमें आपसे बाल विकास के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें वृद्धि, विकास की संकल्पना, विकास के सिद्धांत एवं आयाम, विकास को प्रभावित करने वाले कारक तत्व एवं अधिगम से उनका संबंध, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। और वंश क्रम एवं वातावरण की भूमिका के बारे में पूछा जाएगा। अगला टॉपिक आपका अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना एवं प्रक्रियाएं तथा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक एवं तत्व हैं। इसके अलावा अधिगम के सिद्धांत एवं इनके अभिप्रेत तथा बालक में चिंतन एवं अधिगम तथा अभिप्रेरणा एवं अधिगम है। इसमें आपसे व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ तथा प्रकार एवं पहचान तथा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भाषा, जाति, लिंग तथा समुदाय के आधार पर समझना तथा व्यक्तित्व की संकल्पना, प्रकार एवं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व एवं व्यक्तित्व मापन के बारे में पूछा जाएगा। बुद्धि के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें बुद्धि की संकल्पना, सिद्धांत एवं इसका मापन, और बहुआयामी बुद्धि और तथा इसके अभिप्रेत के बारे में पूछा जाएगा। इन सब के अलावा विविध अधिगमकर्ताओं की समझ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जैसे कि पिछड़े हुए या फिर मानसिक रूप से पिछड़े, प्रतिभाशाली या फिर सृजनशील, वंचित एवं लाभान्वित तथा विशेष योग्य, स्पेशली एबल्ड बच्चों के बारे में। और अधिगम की कठिनाइयां क्या क्या हैं, समायोजन की संकल्पना तथा तरीके तथा समायोजन में अध्यापक की भूमिका के बारे
बारे में पूछा जाएगा। इन सब के अलावा शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यूह रचनाएं एवं विधियों के बारे में पूछा जाएगा। आकलन, मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य तथा समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण और क्रियात्मक अनुसंधान तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व के बारे में पूछा जाएगा। तो ये था इसका सिलेबस। अब बात करते हैं अदर सिलेबस की। तो इसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये पीडीएफ डाउनलोड कर लें। जैसे कि हिंदी के सिलेबस में आपसे ज्ञान शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द तथा उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल, लिंग ज्ञात करना, इन सब के अलावा दिए गए शब्दों का वचन, काल एवं लिंग बदलना, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। वाक्य रचना, वाक्य के अंग तथा वाक्य के प्रकार, पदबंधु, मुहावरे और लोकोक्तियां पूछी जाएंगी। भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाषाई कौशलों का विकास, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हिंदी भाषा के शिक्षण में चुनौतियां तथा शिक्षण अधिगम सामग्री और पाठ्य पुस्तक तथा बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधनों के बारे में पूछा जाएगा। और भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र तथा सतत मूल्यांकन, इसके अलावा उपचारात्मक शिक्षण के बारे में पूछा जाएगा। और इंग्लिश की बात करें तो इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स तथा वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में पूछा जाएगा। अनसीन प्रोज पैसेज पूछा जाएगा, जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, डिटर्मिनर तथा चेंज ऑफ डिग्री के बारे में पूछा जाएगा। फॉर्मिंग क्वेश्चन, जिसमें एक्टिव, पैसिव वॉइस, नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड फोनेटिक सिंबल्स तथा प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मेथड एंड अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल तथा टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल और अन्य रिसोर्स, इनके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव तथा कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन तथा इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बारे में पूछा जाएगा। बाकी सब्जेक्ट के सिलेबस के लिए आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। सारे पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया है। लेवल 1 और लेवल 2 का डिटेल सिलेबस दिया गया है और इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।